मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर मींस बेसेल्स इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशन JNX की। तो आप जानते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ बेसेल इक्वेशन, बेसेल समीकरण, सॉल्यूशन ऑफ बेसेल इक्वेशन x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² माइनस n² इंटू y इक्वल्स टू 0, ये बेसेल इक्वेशन है। द सॉल्यूशन ऑफ बेसेल इक्वेशन इज डिनोटेड बाय JNX, को JNX से निरूपित करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? JNX से। एंड डिफाइंड बाय JNX की दो वैल्यू हैं स्टूडेंट्स। JNX की दो वैल्यू हैं जिनको याद रखना है। एक तो है, आपको ध्यान रखना, एक इक्वेशन के फॉर्म में है और एक समेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना। एक इक्वेशन के फॉर्म में है और एक समेशन के फॉर्म में है, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो एक वैल्यू है उसको आप नोट कर लेंगे। JNX इक्वल्स टू x पावर n 2 पावर n गामा ऑफ n प्लस 1 और इन ब्रैकेट 1 माइनस x² अपॉन 1 इंटू 2 और n प्लस 1 प्लस x पावर 4 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2 पावर 2 n प्लस 1 एंड n प्लस 2 और माइनस 1 ए है। और एक समेशन के फॉर्म में है। एक टर्म्स और है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक तो ये है और एक और है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो ये है समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r x अपॉन 2 पावर n प्लस 2r एंड फैक्टोरियल r एंड गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1। ये बेसिक हुआ, इस यूनिट को पढ़ने के लिए बेसिक हुआ। फिर से सुन लें, जो बेसेल इक्वेशन है x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² माइनस n² इंटू y इक्वल्स टू 0 के सॉल्यूशन को JNX से डिनोट करते हैं और JNX की वैल्यू ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। चलिए हम जल्दी से एक क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन है, प्रूव दैट, चलिए क्वेश्चन लिख लें। प्रूव दैट JNX, prove that J of half x equals to root 2 upon pi x into sin x, ये प्रूव करना है। इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। J of half x equals to √2 अपॉन पाई एक्स साइन एक्स, ठीक है। और आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वी नो दैट, प्रूव दैट ये क्वेश्चन है और यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अभी बताया आप लोगों को, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके इक्वल में आपको क्या प्रूव करना है? इसके इक्वल में आपको प्रूव करना है x पावर n 2 पावर n गामा ऑफ n प्लस 1/2
ये जे एन एक्स इक्वल टू आप जानते हैं। एक आपको बेसिक बता दें, साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसको ध्यान रखना, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपान फैक्टोरियल 7, इसको आपको ध्यान रखना है। ये साइन एक्स होता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये साइन एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स आप जानते होंगे, कॉस एक्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 सो ऑन। अब आपने क्या पुट किया भाई n के प्लेस पे, आपने पुट कर दिया n इक्वल्स टू हाफ, जे आप हाफ एक्स, n के प्लेस पे आपने 1/2 पुट किया, यहाँ भी n के प्लेस पे 1/2 पुट किया, यहाँ भी n के प्लेस पे 1/2 पुट किया, और a यहाँ पे भी n के प्लेस पे आपने 1/2 पुट किया, यहाँ पे भी आपने n के प्लेस पे 1/2 पुट किया और माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि आपको साइन एक्स चाहिए है, तो x चाहिए और यहाँ x है नहीं, तो हमने क्या किया, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। x से क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो डिवाइड तो आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड कर लिया, x से यहाँ पर डिवाइड कर लिया, ये डिवाइड हो गया। अब आप कहोगे मल्टीप्लाई कहाँ किया आपने, अच्छा ये गामा आप 3/2 बन जाएगा। अब गामा आप 3/2 क्या होता है, 1 + 1/2 क्या हुआ, गामा आप बन जाएगा 3/2, 3/2 क्या होता है 1/2 रूट पाई, 3/2 क्या हो जाएगा, गामा आप 3/2 1/2 एंड रूट पाई, ठीक। और x से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कहाँ कर दिया, इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 इंटू 2 और 1 + 1/2 3/2 प्लस x पावर क्या हो जाएगा 5, x पावर 5 हो जाएगा, x पावर 5 प्लस x पावर 5 और हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर 1 + 1/2 3/2 और ये 1 + 1/2 + 1 5/2 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी आप हाफ x इक्वल्स टू बताएंगे आप लोग, ये रूट में है x और ये बिना रूट में है, तो नीचे रूट आ जाएगा ना बेटा, और ये रूट में 2 है, ये बिना रूट में 2 है, तो यहाँ √2 आ जाएगा और ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, और ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ x रूट में आ जाएगा, यहाँ पाई रूट में है, और a एक्सपेंसन आप देखेंगे x माइनस एक्स क्यू अपान ए बन जाएगा फैक्टोरियल 3, 2 से 2 कैंसिल, और ए बन जाएगा x 5 अपान फैक्टोरियल 5 और माइनस 1। और ये किसका एक्सपेंसन है, अभी अभी मैंने बताया किसका एक्सपेंसन है, साइन एक्स का, और कंबाइंड रूट लगा दीजिए तो 2 अपान पाई एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए प्रूफ हो गया, एक बार फिर आप समझ लें इसके प्रूफ को। आपको प्रूफ करना था जी आप हाफ एक्स इक्वल्स टू √2 अपान पाई एक्स साइन एक्स, तो हम आपको बता दें कि जे एन एक्स इक्वल्स टू होता है x पावर n 2 पावर n, अभी बताए गामा आप n+1, ये आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 इंटू 2 n+1 x पावर 4 2 इंटू 4 2 स्क्वायर n+1 और n+2 सो ऑन। आपने n के प्लेस पे क्या रखा, हाफ। क्यों रखा n के प्लेस पे हाफ, आपने n के प्लेस पे हाफ इसलिए रखा क्योंकि आपको जी आप हाफ चाहिए, तो जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है यहाँ आपने n के प्लेस पे हाफ रख दिया। 1/2 + 1 क्या हो गया 3/2, गामा आप 3/2 क्या होगा 1/2 रूट पाई रख दिया, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, और यहाँ x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिवाइड वाला x तो ये और मल्टीप्लाई वाला इस ब्रैकेट में हो गया है ना, और ये कंबाइंड रूट ले लिया, और ये किसका एक्सपेंशन है, साइन x का। चलिए क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको प्रूफ करना जी आप माइनस हाफ, जी आप माइनस हाफ, ध्यान देना, और साइन की जगह क्या चाहिए, कॉस एक्स। अब आप देखिए स्टार्टिंग यहीं होगी, n की जगह क्या रखेंगे, अब सबको मालूम है माइनस हाफ रखेंगे। चलिए जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ माइनस हाफ, यहाँ पे माइनस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ, यहाँ पे भी माइनस हाफ, यहाँ माइनस हाफ होगा और यहाँ माइनस हाफ होगा।
जहाँ जहाँ n है वहाँ -½ रख दिया। अब कैलकुलेशन a बदल जाएगी और यहाँ भी आपने क्या रखा -½ अब देखिए कैलकुलेशन बदल जाएगी। देखो भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आता है, जोड़ना घटाना है ना, तो जे आप -½ क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 1/2 रूट में बन के, नीचे कितना हो जाएगा आप देख रहे हैं रूट गामा आप जानते हैं गामा 1/2 कितना होता है √π होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा √2, नीचे हो जाएगा √x और ये हो जाएगा गामा 1/2 बनेगा, गामा 1/2 √π होता है। और यहाँ आप देखेंगे तो 1 - x² अपान, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 × 2, इसको सॉल्व करेंगे तो x4 अपान क्या आ जाएगा 1 × 2 × 3 × 4, केवल इतना ही बचेगा। आप लोगों को सॉल्व करना आता है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे ना आप इसको। चलिए, और आप देख रहे हैं कि कंबाइंड रूट लेंगे तो 2/πx और ये किसका एक्सपेंशन है, ये cos x का एक्सपेंशन है। आप देखिए तो ये cos x आ गया ना, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट 1 मिनट में, देखिए फिर से देख लीजिए। इस बार आपने बिल्कुल कुछ नहीं किया, n की जगह पर क्या रखा, n की जगह पर क्या रखा है बता दें जरा। n की जगह पर हमने इस बार gn(x) है, n की जगह पर -½ रखा, यहाँ -½ यहाँ -½ यहाँ पे -½ यहाँ -½ यहाँ -½ और इस बार x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले हमें cos x चाहिए है और cos x का एक्सपेंशन स्टार्टिंग कहाँ से होती cos x की 1 से, और 1 हमारे पास पहले से था, ठीक है 1 से ही स्टार्टिंग थी, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। चलिए प्रूव दैट, चलिए आपको अब क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है देख लीजिए। इस बार आपको प्रूव करना है जे आप प्रूव दैट, थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3, जे आप ½ का स्क्वायर प्लस जे आप -½ का स्क्वायर इक्वल टू आपको बताना है 2/πx से बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, आप क्या बता देंगे, क्या जानते हैं आप, वी नो दैट आपने अभी प्रूव किया है। यदि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आए तो इनको फिर से प्रूव कर देना। जे आप ½ आप जानते हैं अभी बताया 2/πx × sin x, इसको ज़्यादा नंबर का आता है तो इसको प्रूव कर देना। और जे आप -½ अभी प्रूव कराया 2/πx और cos x, और स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दीजिए। अब 1 and 2 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, जे आप ½ का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, इसका करेंगे तो जे आप -½ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, करिए स्क्वायर, तो 2/πx का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2/πx आ जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा sin² x प्लस cos² x, और sin² x प्लस cos² x की वैल्यू क्या होती है आप लोग जानते हैं 1 होता है। तो देखिए क्वेश्चन भी हो गया, ये आंसर आ गया क्योंकि ये 1 होता है। इक्वेशन 1 और 2 का समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दिया, और वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, 2/πx को कॉमन ले लिया। इस वीडियो में आपने 3 क्वेश्चन किए हैं। कल के वीडियो में हम बात करेंगे पुनरावृत्ति सूत्र की, लेकिन एक बात ज़रूर जो बार बार मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।